अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। और आप देख रहे हैं AZQ प्रोडक्शंस और मैं हूँ अब्दुर्रहमान अलवी। आज एक बहुत ही बैड और बहुत ही सैड न्यूज़ सुनने को मिली कि जनाब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने तहफ़्फ़ुज़े नामूस सहाबा व अहले बैत बिल को जो है वो मुस्तरद कर दिया है और उसे कानून बनने से रोक दिया है। तो इंतहाई तकलीफ़ हुई, दुख हुआ और हमें एज़ ए मुसलमान, तमाम मुसलमान होने के नाते हमें इस पर दुख होना चाहिए और इस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया गया था। कोई भी मुसलमान जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की शान में गुस्ताखी की जाए या अहले बैत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अबू बकर सदीक़, उस्मान गनी, इन तमाम और इसके अलावा जितने भी सहाबा किराम हैं उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी जो है वो काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त बिल था और इस पर हुकूमत वक़्त के सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो ये शब खून मारा है, ये जो ज़्यादती की है, इसके ऊपर उनसे जवाब ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। और मैं इस वक्त PTI के वर्कर्स से भी ये कहूँगा कि सियासत को कतई नज़र छोड़ते हुए सियासत को साइड पे कर दें, पार्टीबाजी को छोड़ दें। ये आपके ईमान का तकाजा है कि हमने एक हुकूमत जिसने भी पास किया, ये बिल बहुत अच्छा काम था PDM हुकूमत की जानिब से कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़े नामूस सहाबा बिल जो है वो मंजूर किया कसरत राय से और उसके ऊपर शब खून मारा गया और उसको मुस्तरद कर दिया गया। तो इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि सहाबा इकराम किसी एक के नहीं है, मेरे नहीं है, आपके नहीं है, हम सब के हैं। कोई एक बंदा दावा नहीं कर सकता या अहले बैत से किसी को मोहब्बत नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तमाम लोग अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, तमाम लोग सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाले हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारे पास जो ईमान पहुंचा है वो सहाबा इकराम और अहले बैत के ज़रिए ही हम तक पहुंचा है, वरना हमारा ईमान जो है वो नाक़िस होता, हमें नहीं पता। हमारे तक जो वसीला हैं, सहाबा इकराम वसीला हैं। अल्लाह के नबी ने जो तालीमात दी हैं वो हमें नहीं डायरेक्ट दी, वो सहाबा इकराम को दी हैं। सहाबा इकराम से वो तालीमात हम तक पहुँची हैं। आज अगर दीन सही सलामत मौजूद है या दीन हक़ जो है वो मौजूद है तो उसमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का किरदार है वो शामिल हैं, उनकी खिदमात शामिल हैं। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनकी इज़्ज़त व एहतराम के लिए जो कानून बिल पास किया गया था उसके ऊपर जो शब खून मारा गया है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। और ये PTI वालों को भी सोचना होगा, नून लीग वालों को भी तमाम सियासी पार्टियों को सोचना होगा कि ये जो हो रहा है ये किसके ईमा पर हो रहा है। जिनके ईमा पर हो रहा है वो सहाबा के मुखलिस नहीं हैं, वो सहाबा से प्यार करने वाले नहीं हैं, वो अहले बैत से प्यार करने वाले नहीं हैं। तो खुदारा हुकूमत वक़्त को होश के नाखुन लेने चाहिए और ये जो शब खून मारा गया है, ये जो ज़्यादती की गई है, ये जो बिल को मुस्तरद किया गया है, इस फ़ैसले को वापस लिया जाए। जज़ाकमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।